हाय गाइस, तो अभी आप एक ऐसी पेन ड्राइव देख रहे हो जो मैं दिन भर यूज करता हूँ अपने सिस्टम को रिपेयर करने के लिए और उनको ठीक करने के लिए। तो ये अभी मैंने बूट करा रखी है एक लाइव ओएस, और ये जो ओएस का नाम है ये है NHB बूट, और ये काफी बढ़िया ओएस है अगर आप यूज कर रहे हो तो। और ये ओएस पार्ट है मेरे मेडिकेट USB टूल किट का। और अगर हम बात करें इसके साइज की तो ये है करीब 3 GB की। तो इसमें हमें काफी बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं अगर आपका सिस्टम बूट नहीं हो रहा है, या फिर वो अनलॉक करना है, या फिर उसकी हार्ड डिस्क चेक करनी है, रैम टेस्ट करना है, तो ये आप इजिली इसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपना सारा काम कर सकते हो। तो अगर हम बात करें इसके विंडोज एक्सप्लोरर की तो ये कुछ हमें ऐसा दिख जाता है, कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा आपको। और इसमें अगर ऐप्स की बात करें तो ये आपको डेस्कटॉप पे कुछ शॉर्टकट बना के देता है, और अगर इसमें आपको काफी ज्यादा ऐप्स चाहिए तो यहाँ पे ए लिख के आता है, ऐप्स का साइन आता है, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाएगी इसमें जो जो इंस्टॉल है। तो आप यहाँ पे एक एक करके सारी एप्लीकेशन देख सकते हो। और अगर हम इसकी साइज की बात करें तो ये करीब है 16 GB का, जो हमें आईएसओ में ही हमारा आईएसओ 2 GB का है, लेकिन जो अपनी उसकी एप्लीकेशन है वो करीब 16 GB की है। इसमें हमें काफी ज्यादा एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, तो अगर हम एक एक करके बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक्रोनिक्स ट्रू इमेज करके। तो इस टूल की मदद से आप अपना बैकअप कर सकते हो और उसको रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहले बैकअप में अपनी पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेना है, और उसका हमें बैकअप नेक्स्ट करेंगे तो हम यहाँ पे उसका बैकअप इजिली बना सकते हैं, और अपने बैकअप को हम इजिली रिकवर भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमें अगर किसी का रिमोट्स लेना हो तो इसमें 2 सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं आपको। एक मिल जाएगा आपको एरो एडमिन और एक मिल जाएगा आपको एनीडेस्क। तो आप दोनों की मदद से आप किसी का भी सिस्टम रिमोट पे ले सकते हो इजिली। उसके बाद हमें तीसरा टूल जो हमें बेस्ट मिलता है वो है बैकअपर करके। तो अगर आप इसको ओपन करते हो तो इसमें हमें मिल जाएगा AOMEI का बैकअपर। तो इसमें आप इजिली किसी के सिस्टम को क्लोन बना सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, सिंक कर सकते हो और बैकअप कर सकते हो। ये आपके लिए हार्ड डिस्क के लिए, डेटा के लिए काफी अच्छा टूल होने वाला है। और इसी के साथ में अगर आप बैटरी टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे बैटरी मोन नाम का एक एप्लीकेशन मिल जाता है। इसकी मदद से आप अपने लैपटॉप की बैटरी इजिली चेक कर सकते हो, उसकी लाइफ क्या बची है, उसमें परसेंटेज क्या है, ये सब आप इजिली इस एप्लीकेशन की सहायता से कर सकते हो। साथ ही इसमें मिल जाता है कोल्ड टेम्परेचर। तो अगर आपका सीपीयू ज्यादा गर्म हो रहा है, बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको खोलने के बजाय यहीं से देख सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, क्या हमारा जो सीपीयू है वो ज्यादा ओवरहीट हो रहा है या उसमें दिक्कत क्या आ रही है। तो ये आपको यहीं पे ही मैक्स सारा कुछ टेम्परेचर बता देगा कि उसकी मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। और साथ ही इसमें एक एक हार्डवेयर चेक करने के लिए आपको अगर एप्लीकेशन चाहिए तो इसमें मिल जाता है एड 64। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी पार्ट होंगे वो सारा यहाँ पे दिखा देगा कि अगर आपको एक एक चेक करना है तो यहाँ पे आप इजिली चेक कर पाओगे कि आपका कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट लगा है, क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो इजिली। और कभी कभी हमारा डेटा करप्ट होता है तो वो हार्ड डिस्क खुलती ही नहीं है, तो इसी सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसमें अगर इंस्टॉल करते हो तो आपको मिल जाता है डेटा रिकवरी का ऑप्शन। तो जैसे ही आप डेटा रिकवरी पे क्लिक करोगे एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा, तो आप इससे इजिली अपना डेटा रिकवर कर सकते हो, अपनी SD कार्ड रिकवर कर सकते हो। बस आपको हार्ड डिस्क की वॉल्यूम पे क्लिक करना है और सर्च फॉर लॉस्ट डेटा क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप गो टू रिकवर पे क्लिक करोगे यहाँ पे फाइल्स आपकी दिख जाएंगी जो जो डिलीट हुई थी। बेसिकली ये कुछ ही चांस होते हैं, मतलब 50-50 चांस होता है कि आपका डेटा मिल भी सकता है और आपका डेटा मिल भी नहीं सकता। तो आप यहाँ से इजिली उसको रिकवर कर सकते हो अगर वो आपको मिल रही है। तो आगे हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप इसमें अपने हार्ड डिस्क की हेल्थ पता कर सकते हो। हेल्थ के लिए काफी ज्यादा आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जैसे कि डिस्क मार्ट है, डिस्क इन्फो है, उसके बाद है आपका सेंटिनल हार्ड डिस्क। तो आपको कई सारे हार्ड डिस्क के टूल मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपना इजिली टेम्परेचर देख सकते हो, हार्ड डिस्क की हेल्थ देख सकते हो और अपने हार्ड डिस्क को इजिली रिपेयर कर सकते हो। तो ये सब आपको टूल इसी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। और कभी कभी आपको अपने पार्टीशन को जैसे कि एक्सटेंड करना होता है, उसको MBR से GPT, GPT से MBR करना होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा पार्टीशन विजार्ड। तो इसको जैसे ही आप ओपन करोगे कुछ ऐसा आपके पास इंटरफेस खुलेगा, तो आप इजिली यहीं से अपनी हार्ड डिस्क को मैनेज कर सकते हो। और अगर आपको स्पीकर टेस्ट करना है और आपकी स्क्रीन टेस्ट करने हैं, कलर्स चेक करने हैं, तो आप यहीं से
स्क्रीन टेस्ट की मदद से कर सकते हो। अगर बात करें कि और यहाँ पे आपको सिमेंटिक घोस्ट की एप्लीकेशन भी मिल जाती है, तो इसकी मदद से अगर आपको कुछ क्रिएट करना है या रिस्टोर करना है तो आप इजिली कर सकते हो। उसके बाद मान लो कि अगर आप पासवर्ड भूल गए हो, आपको यूजर अनलॉक करना है, तो यहाँ पे अनलॉक पासवर्ड नाम का एक एप्लीकेशन मिल जाता है। आप इसकी मदद से इजिली अपने जो भी आपका अकाउंट है आप इसको इजिली मैनेज कर सकते हो यहीं से। और अगर आपको अपना क्लोन सिस्टम करना है या उसकी इमेज बनानी है तो सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर जो है वो है मैक्रियम। तो आप इसकी मदद से आप अपनी हार्ड डिस्क को एसएसडी में क्लोन कर सकते हो अगर आपको ओएस क्लोन करना है तो। और अगर आपको फाइल्स कुछ बैकअप लेनी है तो वो आप इजिली कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने बैकअप कुछ कर रखा है उसको रिस्टोर करना है तो आप इजिली इसकी मदद से कर सकते हो। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो आप इजिली वो देख के कर सकते हो। और अगर हम बात करें इसके कंट्रोल्स की, तो इसमें अगर हम कंट्रोल पे जाएंगे तो इसमें काफी सारे कंट्रोल में ऑप्शन मिल जाते हैं। ये लाइव इमेज है फिर भी हमें ये काफी ज्यादा ऑप्शंस देता है। और यहाँ पे अगर आपके डिस्प्ले ड्राइवर्स नहीं उठा रहे तो आपको बिन पाई सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आप रेजुलेशंस अपने इजिली मैनेज कर सकते हो। उसके बाद साथ ही साथ आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट का भी एक्सेस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी हार्ड डिस्क जो लगी है तो वो आप यहाँ से इजिली देख सकते हो अगर आपको कंप्यूटर वे में देखना है तो। साथ ही आप इसकी मदद से आप इंस्टॉल VMware टूल भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप वो एक एक करके देख लेना। और अगर आपको अपने ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, अपडेट करने हैं, तो यहाँ पे स्नैपी ड्राइवर मिल जाएगा। तो आप इसकी मदद से आप इजिली अपने ड्राइवर्स को मैनेज कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। तो ये एक ओएस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इसको अपने पेन ड्राइव में बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हो या इसको मेडिकेट में यूज करते हो तो इसी एक सॉफ्टवेयर से आपकी काफी मदद हो जाएगी। अगर आप कोई सर्वर या पीसी अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो ये एक टूल से आप इजिली कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड कहां से करना है और इसकी बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनानी है, आइए आगे समझते हैं। तो इसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगेगा। अगर आप इसको मेडिकेट में बना रहे हो तो बस आपको अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड से कॉपी करना है और अपनी मेडिकेट यूएसबी खोलनी है और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है। फोल्डर बनाने के बाद आपको इसमें सिर्फ पेस्ट कर देना है। अब आप जैसे ही अपनी मेडिकेट यूएसबी को बूट कराओगे तो वहां पे एक फोल्डर आपको शो होगा NVN बूट का। तो उसमें जाके आपको ये ISO मिल जाएगी। जैसे ही इस पे आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी ये ISO जो है वो बूट होने लगेगी। तो अगर आप इस ISO का बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की सोच रहे हो तो आपको चाहिए होगी एक पेन ड्राइव। उसके बाद हमें ये पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगा लेनी है और उसके बाद हमें डिटेक्शन चेक कर लिए है क्या हमारी पेन ड्राइव डिटेक्ट हो रही है। उसके बाद हमें अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ से डाउनलोड करना है रूफोस। जैसे ही आप रूफोस लिखोगे पहला लिंक आएगा, हमें उस पर क्लिक करना है और यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक EXE मिल जाएगी रूफोस की, हम उसको डाउनलोड करेंगे। रूफोस डाउनलोड करने के बाद हमें 2 बार इस पर क्लिक करना है तो आपकी पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें ये ISO सिलेक्ट करना है तो जस्ट हम सिलेक्ट पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो ISO है वो दिख जाएगी। अब यहाँ पे हमें MBR और GPT ऑप्शन आएगा तो हमें सिलेक्ट करना है MBR, क्योंकि MBR ये आपकी UEFI में भी चल जाता है और लेगेसी में भी चल जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट कर देना है इसको और ओके करना है और ओके करना है। और जब भी ये कंप्लीट होगा तो आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन जाएगी। आप इसको इजिली यूज कर सकते हो। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो अपनी मेडिकेट यूएसबी बना रखी है उसमें कैसे दिखेगा। तो हमें अपनी मेडिकेट यूएसबी को लगा लेना है। उसके बाद हमें करना है अपना सिस्टम रिस्टार्ट। जैसे ही हमारा सिस्टम बंद होगा और उसके बाद स्टार्ट होगा हमें प्रेस करना है F11 F12, क्योंकि मोस्टली मदरबोर्ड में यही काम करता है, हॉट की बोलते हैं इसको। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें जो अपनी जो पेन ड्राइव है उसको सिलेक्ट कर लेनी है। तो जस्ट हम पेन ड्राइव के जैसे ही हिट इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो आपने फोल्डर्स बनाए होंगे वो आपको दिख जाएंगे। मैंने बना रखा है अभी के लिए सॉफ्टवेयर और उसके अंदर मैंने बना रखा है PXE-OS। तो यहाँ पे मुझे अपना सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। जैसे ही मैं इस पे प्रेस करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा। तो हमें कराना है बूट इन नॉर्मल मोड। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी जो NVN की जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ ऐसे करते हैं हम। तो ये हमारी पेन ड्राइव सक्सेसफुली बन चुकी है। अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव अगर बूट कराओगे तो सेम ही प्रोसेस रहेगा, तो आप इजीली कर लोगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।